दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं रात में बार बार पेशाब के लिए उठने वालों के साथ क्या होता है। रात में बार बार पेशाब के लिए उठने वाले को कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर ये गलतियां की जाए तो ये मौत का सबब भी बन सकती है, यानी इन गलतियों के कारण मौत भी हो सकती है। दोस्तों, डॉक्टर्स ने एक रिसर्च में ऐसा चौंका देने वाला खुलासा किया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यूं तो हर किसी को जरूरत पड़ सकती है कि रात को किसी जरूरत के तहत उसे जागना पड़े। कभी किसी इंसान को पेशाब के लिए उठना पड़ जाता है और कभी किसी और जरूरत के लिए उठना पड़ता है। लेकिन यह रात में उठने के बारे में जो खुलासा हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको भी हैरान कर देगा। दोस्तों, अगर आप भी रात में पेशाब के लिए या किसी और काम के लिए उठते हैं तो आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने इसे अब तक लाइक नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक कर लें और आज की हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हर रात हम बिस्तर पर लेटते हैं और फिर अपनी पुरसुकून नींद को पूरा करते हैं। ये वो प्यारी और मीठी नींद है जिसमें इंसान तकरीबन अपनी 1/3 जिंदगी गुजार देता है, लेकिन कभी इस पर गौर और फिक्र नहीं करता और कभी कभी सोचता भी नहीं कि यह नींद क्या है। दोस्तों, नींद के दौरान इंसान अपने माहौल से बेखबर रहता है। रात को चंद घंटों की नींद इंसान की फितरी और बुनियादी जरूरत है, तो इंसान इस जरूरत से बेनियाज नहीं हो सकता। यानी अगर कोई चाहे कि वो नींद ना ले तो ऐसा नहीं हो सकता। बेहोशी में भी इंसान अपने आप से और अपने माहौल से बेखबर हो जाता है, लेकिन नींद एक कुदरती अमल है। नींद से इंसान आराम से उठ जाता है, जबकि बेहोशी एक मर्ज है और उसमें इंसान को होश में लाने के लिए इलाज कराना पड़ता है। दोस्तों, याद रहे कि नींद को मौत की एक सूरत भी कहा जाता है और इस बात की तरफ सुबह जागने की जो सुन्नत दुआ है वो भी इशारा करती है। जैसे सुबह की दुआ में यह कलिमात शामिल हैं जिसका मफहूम है कि तमाम तारीफें उस जात के लिए है जिसने मुझे मौत के बाद दोबारा जिंदा किया। लिहाजा हम कह सकते हैं कि नींद भी आधी मौत है। दोस्तों, ये दुनिया का निज़ाम है कि जो भी इंसान इस दुनिया में आया है उसने ये दुनिया छोड़कर जरूर जाना है और इस दुनिया से कूच करने का रास्ता मौत है। डॉक्टर्स ने एक हैरान कर देने वाली रिसर्च की है कि अगर आप रात में बार बार पेशाब के लिए उठते हैं तो ये काम आपके लिए मौत का सबब बन सकता है। दोस्तों, दुनिया दारुल असबाब है और दुनिया में हर चीज असबाब से है। बाज असबाब जाहिर हैं और बाज असबाब पोशीदा हैं। असबाब की तासीर का एक तिब्बी अंदाजा है, इसलिए मौत तो बेशक अल्लाह पाक के हुक्म ही से आती है, लेकिन अगर उसका कोई जाहिरी सबब ऐसा हो जिसमें दूसरे किसी की ज्यादती पाई जाती हो तो दारुल असबाब के कानून के तहत वो उसका जिम्मेदार करार पाएगा। दोस्तों, ये बात तो तय है कि मौत का वक्त मुकर्रर और अटल है, लेकिन दुनिया में मौत का कोई ना कोई बहाना जरूर बनता है। कभी हम देखते हैं कि एक सेहतमंद इंसान होता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। कोई हार्ट अटैक की वजह से चला जाता है तो कोई फालिज वगैरह की मर्ज की वजह से। दोस्तों, रिसर्च करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि अक्सर लोग रात में पेशाब की हाजत होने की वजह से उठते हैं। इसी तरह बाज लोग पानी पीने या फिर किसी दूसरे काम के लिए नींद से उठते हैं, जिसकी वजह से कोई भी हादसा हो सकता है। क्योंकि जो लोग रात में नींद से पेशाब के लिए या किसी और मकसद के लिए बिस्तर से उठते हैं उन सब को याद रखना चाहिए कि जब वो नींद से जागते हैं तो वो अपनी आंखें खोलकर 1 मिनट के लिए अपने बिस्तर पर ही लेटे रहे। उसके बाद अगले आधे मिनट तक बिस्तर पर बैठे रहे। उसके बाद बिस्तर से टांगे लटकाकर पलंग पर बैठे रहे और यह सब करने के बाद फिर आप पेशाब के लिए उठें। इस फार्मूले पर अमल करने के बाद काफी हद तक अपने आप को मौत से महफूज रख सकते हैं। अक्सर देखने में आता है कि एक सेहतमंद तंदुरुस्त इंसान रात में मर जाता है। उसके मौत की वजह जल्दबाजी में उठना भी शामिल हो सकती है। याद रहे, हम नींद से एकदम उठते हैं तो दिमाग को पूरी तरह से खून नहीं मिल पाता है। यही वजह है कि जब हम आधी रात को पेशाब के लिए जागते हैं तो जल्दी जल्दी उठने में दिमाग को पूरी तरह से खून नहीं मिल पाता
اور اس کی رسد پوری نہیں ہوتی اور اس کی دھڑکن رک جاتی ہے اور یوں بعض مرتبہ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو دوستو ایک دم سے بستر سے اٹھ کر نہ بھاگیں، اس سے ہمارے دماغ کو صحیح طرح سے خون نہیں مل پاتا ہے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم کرنے کا اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جانے کا۔ سائنٹسٹ بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ موت کے ساتھ انسان کے اعمال کا رجسٹر بھی بند کر دیا جاتا ہے اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور جزا اور سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹے، بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنے سال بڑھ گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے جو اعمال ہمیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان اعمال کی پابندی کریں۔ رات کو سونے کی دعاؤں کا بھی اہتمام کریں اور رات میں سونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر کے سویا کریں۔ قرآن مقدس کی چند آیات کی تلاوت کر کے سویا کریں۔ عشاء کی نماز ضرور ادا کریں تاکہ ہمیں اگر موت بھی آ جاتی ہے تو ہم اللہ کے یہاں اس حال میں جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو موت آنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت عطا فرمائیں اور اللہ ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے، ہر حرام اور ناجائز کاموں سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اپنے بھی اس طرح کی موت سے اپنے آپ کو بچا سکیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ، اپنے تمام پیاروں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ اور دوستو، ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جانے سے پہلے اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور ایسی ہی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔